हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्मेक्टिन एंड डोरामेक्टिन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। यानी आयुर्मेक्टिन साल्ट हो और जिसमें डोरामेक्टिन साल्ट हो, उनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि दोनों इंजेक्शनों में से बेटर कौन सा है और कौन सी स्थिति के दौरान आपको कौन सा इंजेक्शन उस पशु को लगवाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार की बहुत क्यूरीज आ रही थी कि सर डोरामेक्टिन और आयुर्मेक्टिन साल्ट की दोनों की तुलना करें और बेटर कौन है और कौन से रोग के अंतर्गत यदि हम जो इंजेक्शन लगाएंगे तो उसमें बेटर रिजल्ट हमारे पशु में देखने को मिलेगा। तो जितने जो नए वेटरनरी असिस्टेंट हैं या पशुपालक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। वैसे भी जो ये वेट पेट एंड कैटल चैनल है ये आपको सही और सटीक जानकारी किसी भी इंजेक्टेबल के बारे में देता है। वैसे सभी के सभी जो इंजेक्शन है पूरी वेटरनरियन के वह इस वेट पेट एंड कैटल चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है सही और सटीक जानकारी के साथ। एक बार यदि इस चैनल की यदि वीडियो जितनी भी आप इंजेक्शन के बारे में देख लेंगे तो आपको अदर किसी की भी वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरा का पूरा नॉलेज आपको इस चैनल पर बनी वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। देखो आयुर्मेक्टिन साल्ट का जिस प्रकार से मेरे पास है विरबेक का, जिस प्रकार से हाईटेक इंजेक्शन जिसके अंदर का साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन, इसी प्रकार से जेनिक्स का है जिस प्रकार से ड्यूरामेक्ट जिसके अंदर साल्ट आता है डोरामेक्टिन, इसी प्रकार से डेक्टोमेक्स आता है जिसके अंतर्गत आता है डोरामेक्टिन। देखो दोनों इंजेक्शनों का क्या काम है, पहले तो ये बता दूं कि दोनों इंजेक्शनों का काम क्या है। दोनों का सेम ही काम है। यदि आपका पशु में किसी भी तरह की जो इंटरनल पैरासाइट हैं उनको किल करने का काम करता है। जो इंटरनल पैरासाइट है, यदि आप अपने पशु की डिवर्मिंग भी यदि कराना चाहते हैं, इंटरनल वर्म से यदि आपके पशुओं को ख़त्म करना चाहते हैं, साफ साफ भाषा में बताऊं तो आप इंटरनल वर्म्स पेट के कीड़ों के मारने के लिए भी आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जिन पशुओं को आप जो टेबलेट व बोलस नहीं दे सकते तो आप इन इंजेक्शनों का भी प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इनका एक्सटर्नल पैरासाइट, जो बाहरी परजीवी होते हैं, जो अब इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। जू है, चिच्चड़ है, किलनी है, मक्खी हैं, जो आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा तंग करती है। टिक माइट्स को ये रिमूव कर देता है। ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि आप अपने दोनों तरह के पैरासाइट एक्सटर्नल व इंटरनल दोनों को किल करने का काम करता है, तो इंजेक्शन कितना ये बेटर है ताकि आपके पशुओं के लिए सेफ भी रहें। एक और बताना चाहता हूँ कि ये एक तरह की जो वैक्सीनेशन ही मान लो इनकी, यदि आप अपने जो जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं जो डेयरियाँ रखते हैं तो उनमें यदि आप उन पशुओं को यदि ये इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो एक दो पशुओं को न लगाएं, सभी पशुओं को आप एक साथ ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं ताकि आपके पशु में जो इंटरनल व एक्सटर्नल पैरासाइट हैं वो एक साथ उन पशुओं में किल हो सके। इसी तरह से यदि आपका पशु खाना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, जो बहुत से ऐसे पशु देखे होंगे आपने जो मिट्टी खाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ खाते हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी ये दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से अचानक दूध की मात्रा कम हो जाए तो भी आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपके पशुओं में ब्लड के अंदर यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि कम हो जाए तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में और जिस प्रकार से जैसे मार्ट्स मस्से हो गए हैं, यदि आपके पशु में वार्ट्स बोलते हैं उसे, दो जगह जगह पर या आपके पशुओं की शरीर की या स्किन के ऊपर जगह जगह चकते हैं, धब्बे हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी इन इंजेक्शनों का प्रयोग करवाया जाता है। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके पशु में जिस प्रकार से राउंड वर्म्स हैं, लंग वर्म्स हैं, वो आपके पशुओं में भी जो इंटरनल हो जाते हैं, जिससे की वजह से यदि आपके पशुओं में फेफड़ों में आपने देखा होगा कि आपका पशु बहुत धांस रहा है, खांस रहा है, कई दवाइयाँ आप अपने पशु को दे चुके हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशु को ये दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके पशु में लंग वर्म्स हैं, उसकी वजह से आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। डिजीज़ के अंतर्गत एनीमिया है, पाइका है, यदि आपके पशु में डायरिया हो गया है, यदि आपके पशु का दूध डाउन हो गया है, या यदि आपके पशु में स्किन से संबंधित किसी तरह की दिक्कत हो गई है, पशुओं के बाल झड़ रहे हैं, पशु अच्छी शाइनिंग नहीं ले पा रहा है, शरीर पर चकते धब्बे हो गए हैं, तो उस स्थिति के दौरान ही दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये तो देखो दोनों इंजेक्शनों का कॉमन है कि इस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं में प्रयोग करा सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी तरह के जो वर्म्स पड़ जाते हैं तो उसको किल करने के लिए भी आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग करवा सकते हैं। देखो ये तो कॉमन है दोनों इंजेक्शनों के बारे में। रही बात दोनों इंजेक्शनों में से आप कौन सा इंजेक्शन कब नहीं लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, वो देखो जो आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन है
ये हाईटेक जिस प्रकार से आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है दे सकते हैं, प्रेगनेंसी सेफ है, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े पशु में आप दे सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं करता। बस थोड़ा इरिटेट आपके पशु में इरिटेशन ज़रूर करता है जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आयुर्मेक्टिन साल्ट है। रही बात ये इंजेक्शन, जब यदि आपका पशु दूध दे रहा है, दूध देने वाले पशुओं को आप आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन न लगाएं, क्योंकि यदि आप जो आयुर्मेक्टिन साल्ट का जो इंजेक्शन दूध देने वाले पशुओं को लगाते हैं तो वो दूध के साथ आता है, और दूध के साथ जो हम दूध पीते हैं तो उसमें कई तरह के जो हमारे शरीर के अंतर्गत ये जो दिक्कत कर सकता है। तो उस स्थिति के दौरान आप डोरामेक्टिन इंजेक्शन उस पशु को लगा सकते हैं। जो दुधारू पशु हैं, दूध दे रहे हैं, उनको डोरामेक्टिन लगा सकते हैं। प्रेग्नेंट हैं तो भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी लगा सकते हैं। रही बात आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन, आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन से कई गुना बेटर रिजल्ट डोरामेक्टिन से है। डोरामेक्टिन इंजेक्शन एक बार लगाने के बाद में आप 90 दिन तक आप उस पशु को ये काम करता है, और यदि आप 90 दिन से भी यदि ज़्यादा करना चाहते हैं तो 4 महीने बाद में भी आप अपने पशु में रिपीट करवा सकते हैं। यदि 4 महीने भी नहीं करवा सकते तो साल में आप 2 बार आप अपने पशु को डोरामेक्टिन इंजेक्शन लगवा सकते हैं। रही बात डोरामेक्टिन इंजेक्शन आयुर्मेक्टिन साल्ट से ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है, और आपके पशु में किसी भी तरह का इरिटेशन भी नहीं करता है। रही बात जो डोरामेक्टिन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन दोनों रूट से लगता है डोरामेक्टिन। इसे आप सबकट भी लगा सकते हैं, और पशुओं के मांस में यानी इंट्रामस्कुलर भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। बट जो आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन होता है वह सिर्फ और सिर्फ सबकट ही लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, यानी मांस में इंजेक्शन नहीं लगता, सिर्फ त्वचा के नीचे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। देखो डोज दोनों की सेम है, 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट। जिन पशुओं का वजन 50 kg है तो इन्हें आप 1 ml देना है, और जब 500 kg है तो इन्हें आप 10 ml आप इसे दे सकते हैं। रही बात दोनों इंजेक्शनों के अंदर प्रॉब्लम कौन सा करता है, देखो प्रॉब्लम तो कोई सा भी इंजेक्शन नहीं करता। रही बात जो आयुर्मेक्टिन साल्ट होते हैं वह इंजेक्शन दूधारू पशुओं को नहीं देना चाहिए, बस इतनी दिक्कत होती है। रही बात जो छोटे बच्चे हैं, जिस प्रकार से भेड़ बकरियां हैं, दूध पीने वाले जो बच्चे हैं, उनको आप ये इंजेक्शन जो आयुर्मेक्टिन है या डोरामेक्टिन है उस स्थिति के दौरान आप उनको न लगाएं, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसी तरह से ये इंजेक्शन यदि आपके पशुओं में आपने देखा कि स्किन के ऊपर धब्बे से बन जाते हैं, स्किन के ऊपर फफोले से बन जाते हैं, तो स्किन वर्म्स यानी स्किन के ऊपर भी जो वर्म्स आ जाते हैं जो जगह जगह, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात आई वर्म्स, यदि आपके पशुओं की आंखों के अंदर सफ़ेद सी हो गई है तो आप उसे देख सकते हैं कि अच्छी तरह से, तो उसके अंदर भी आपको वर्म्स दिखाई दे सकते हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगवाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन आपको एक्सटर्नल व इंटरनल यानी आंतरिक व बाहरी परजीवियों को रोकने के लिए ये दोनों इंजेक्शनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात सुअर में, यदि सुअर में इन इंजेक्शनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो इनकी डोज होती है 1 ml पर 33 kg बॉडी वेट। सुअर में थोड़ा इसकी डोज ज़्यादा होती है, तो सुअर के अंतर्गत आपको ये लगाना है। रही बात ऊँट के अंतर्गत, यदि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या रूमिनल यदि कुछ तरह की यदि आपके दिक्कत हो जाती है, ऊँट के अंदर भी जिस तरह से आपका ऊँट है वो अच्छी तरह से जुगाली नहीं कर पाता है, खाना नहीं खा पाता है, या अदर और दिक्कत हो जाती है, तो उस स्थिति के दौरान आप ऊँट में भी आप इन इंजेक्शन का प्रयोग, आयुर्मेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको शॉर्ट में आयुर्मेक्टिन एंड डोरामेक्टिन इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताई है। यदि आपको अलग अलग देखना है तो आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक अलग से डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। इसी तरह से डोरामेक्टिन इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक अलग से डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों साल्ट के कोई से भी इंजेक्शन किसी भी कंपनी को, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, साल्ट यही होना चाहिए। रही बात दोनों इंजेक्शनों में से सबसे अच्छा कौन है, तो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों इंजेक्शनों में से जो डोरामेक्टिन साल्ट के जो इंजेक्शन आते हैं वह ज़्यादा आपके पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित हैं। यदि आपको यदि आयुर्मेक्टिन से अच्छा और ज़्यादा रिजल्ट आपके पशुओं में लेना है तो आप डोरामेक्टिन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी नीचे आके आप कमेंट में लिखें, और जो नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल पर तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे नए चैनल है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी जाकर के उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उन चैनल पर भी बहुत ही अच्छी और नॉलेज भरी वीडियो
भी समय समय पर उन पर भी आती रहेंगी। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है आप अपने पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप जितना हो सकता है शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।